हेलो एवरीवन। सो आज हम दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी का जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ जून 2021 में, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसके 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 1 से लेके 20 क्वेश्चन 20 तक हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है आज की, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को ढंग से देखिएगा, ठीक है। इनके जो आंसर है वो फाइनल आंसर के अनुसार मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और जो यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, और जो साथ में आपके अन्य पेपर होते हैं जैसे एलटी का पेपर हो गया या पीजीटी हिंदी का पेपर हो गया, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 से देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। तो 4 ऑप्शन दी गई है, ठीक है। और जिसने भी ये पेपर दिया होगा जून 2021 का जो सेकंड शिफ्ट का, उसको पता होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 किसान। क्या है ये तत्सम शब्द नहीं है, बाकी क्या है सभी तत्सम शब्द है, जिसमें जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, आज्ञा, भ्राता, ये सब क्या है तत्सम शब्द है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी भाषा क्या है, ये सामी भाषा में शामिल नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है। तो ये दोस्तों यही क्वेश्चन दिसंबर का आपका जो यूजीसी नेट हुआ 2021 में, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्तेर। वाल्तेर का है ये इतिहास दर्शन, मूलतः किससे संबंधित विचार, इससे संबंधित विचारक है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोज मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। तो ये दोस्तों काफी बार क्वेश्चन आता है, कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य में सहज भोज मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख या महासुख की ओर प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है। तो नंददास की कृति नहीं है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रिया क्या है नंददास की कृति नहीं है, बाकी रूपमंजरी कविदास नंददास की कृति है, रचना है, मानमंजरी है, बिरहा मंजरी है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो देव कवि हैं, उनके कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है। तो किसका नाम हितैषी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हितैषी किसका नाम है, ठीक है। एक 7वां क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदम्बा प्रसाद। इनका उपनाम हितैषी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 2022 का जो आपका दिसंबर का जो 2022 का जो आपको जून का जो नेट हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे है, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। तो किस में हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाक। चाक इनका उपन्यास है, उसमें क्या है
ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। ठीक है, ये राइट आंसर है, फाइनल आंसर के अनुसार है दोस्तों ये। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाध्याय वक्रोक्ति वाचमलकृति किसका ये कथन है या किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भामा का ये कथन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है, तो भोजराज की पुस्तक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार प्रकाश इनकी रचना है। ठीक है, पुस्तक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज का ग्रंथ नहीं है? तो नहीं है पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसमें से दो ऑप्शन बनते हैं फाइनल आंसर की के अनुसार। ठीक है, तो कौन कौन से? एक तो आपका द टेबल टॉक, ये इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, और साथ में दूसरा जो इन्होंने आंसर सही किया है वो है लेक्चर ऑन शेक्सपियर, ये भी इनकी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से दो ऑप्शन सही किए हैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बाकी ये इनकी कॉलेज की ग्रंथ है, दो ऑप्शन और चार ऑप्शन। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो अभिज्ञान का संबंध किससे है? 12 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या है? कथानक से है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है पूछा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक भौतिकवाद। क्या है ये? मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? तो चार ऑप्शन दी गई है, 1 2 3 4 5 4। तो चार, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, ये इसका सहमत नहीं है गांधीवादी दर्शन से। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, कले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाम, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कम से कम मेरे हिसाब से ये 6 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आगे आगे भी आने की संभावना बनती है। तो इसमें इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त की गई है? तो इसमें किस तरह की मानसिकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मसमर्पण की क्या है? मानसिकता व्यक्त की गई, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे है, अखियां हरी दर्शन की भूखी, बारक वहा मुख फेरी, दिखाओ दुई पे पिबत पतुकी, उक्त पद में पतुकी का अर्थ क्या है? तो पतुकी का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो गया पत्ते का दोना, पत्ते का दोना, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, महारा री गिरधर गोपाल दूसरा उण यो ददमथ धृत काड लयों डार दया छ्यो। तो उक्त पंक्ति में छ्यो का क्या अर्थ है? छ्यो का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मट्ठा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगी आपकी। आगे है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो नहीं पाई जाती, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संध्या भाषा, ये नहीं पाई जाती घनानंद की कविताओं में। ठीक है, आगे है, ईश्वर अंश जीव का अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इस पंक्ति में कौन सा दर्शन है? ठीक है, तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टा द्वैतवाद का दर्शन है इसमें। ठीक है, तो ये जो आंसर है दोस्तों, ये फाइनल आंसर की के ही अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे है, कर रही लीलामय आनंद, महचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलित अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त, ये कामयानी की पंक्ति है। ठीक है,
कात्यायनी से ली गई है और इसमें क्या बताया गया है, शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाशक्ति कहा गया है, महाजीति कहा गया है। तो इसका राइट आंसर, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, आगे भी रिपीट होने की संभावना बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है इच्छा ज्ञान क्रिया। ऑप्शन 3 नंबर का जो ऑप्शन है ये सही है इसका, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। बाकी जो आगे के क्वेश्चन बचते हैं, कल हम 20 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर 20 और देखेंगे और फिर 20 और, इसी तरह पूरा पेपर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।